12.8 में आप लोगों को ध्यान होगा कि अवकल समीकरण थे, है ना, और उनसे हम क्या प्राप्त कर रहे थे? वक्र के समीकरण। यही सिस्टम चल रहा था ना। अवकल समीकरण कौन से होते हैं? अवकलन किए कराए होते हैं, जैसे dy/dx प्लस 3y इक्वल टू 7। आ जाओ, कहाँ बैठोगे? तो बैठ जा। थान सिंह तुम पीछे वाली साइड आ जाओ, ये ज़्यादा आ जाएंगी फिर, है ना। जस्ट पीछे वाली भेजाओ, एक आधे का सेट। एक जन उधर वाले चले जाते, अब दो ही हैं शायद, है ना। वहाँ तो दो ही, वहाँ ये ठेका है बिल्कुल, यही भेजाओगे। यहाँ चले जाओ थान सिंह, यहीं और आ जाएगा एक जन, बाकी सेट होते रहो। रखे दूँ या मछली दूँ? हाँ भाई, तो जैसे ये तो अवकल समीकरण है ना, और मान लो x² प्लस xy प्लस 5 इक्वल टू 0, ये साधारण समीकरण होते हैं अपने, और ये अवकल समीकरण। 12वें चैप्टर को मैं वापस याद दिलाऊं तो क्या सिस्टम चल रहा था कि कभी तो इन समीकरण से ये प्राप्त करना। कैसे प्राप्त होते थे? इनका अपन अवकलन करते थे जब ये आते थे। तो पहली 2 और 3 एक्सरसाइज 12.2 और 12.3, यदि आपको ध्यान हो, क्या था उसमें? इनका अवकलन करके और क्या प्राप्त कर रहे थे? ये, ठीक है। इसमें बेकार जाएगी पूरी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक सेकंड और नदी ले लूँ, खाम खा फिर बोर्ड ना आ रहा पूरा, कहाँ पर जाए ना, वो फिर बेकार चले जाएगी। खाम खाम देख लेंगे, नहीं गड़ाक देख लेंगे तुम। हाँ भाई, तो ये तो साधारण समीकरण है ना, इनका अवकलन करके ये प्राप्त हो रहा है। तो ये तो अपना 12.2 और 12.3 में था, इनका अवकलन करके ये प्राप्त करना। जो बच्चे नहीं आए हों 2-3 दिन में इनमें, तो उनके लिए बता रहा हूँ क्या चल रहा था, है ना भैया। समय सिंह समझ में आ गई बात? क्या है बताना जरा। 12.2 और 12.3 में क्या है? ये है सुम है, सुम। ध्यान से सुने बेवकूफ, मार लगा दूंगा लोलो मैं, तो ज़्यादा मूड पे चढ़ रहे हो ना। इसका अवकलन कर दें तो ये अवकल समीकरण प्राप्त होता है। तो ऐसा तो 12.2 और 12.3 में है, समीकरण का अवकलन करके अवकल समीकरण प्राप्त करना। अच्छा, 12.4 से आगे आगे क्या सिस्टम है? इनसे ये प्राप्त करना। 12.4 से आगे आगे इनसे ये प्राप्त करना। तो ये तो अवकल समीकरण, और ये साधारण समीकरण। साधारण समीकरण को वक्र का समीकरण बोल देते हैं। तो 12.4 से आगे क्या था अपना? अवकल समीकरण से वक्र का समीकरण प्राप्त करना, ये था ना सिस्टम। अच्छा, तो 12.4 में था, बिल्कुल सादा सिस्टम था। याद दिला रहा हूं कि x के पद तो हम क्या करते थे? dx के साथ लाते थे, है ना। x के पद तो हम dx के साथ, और y के जो पद हैं वो dy के साथ। सवाल तो घिलमिल दिया हुआ होता था, है ना, पर हम मेहनत करके, पक्षांतरण करके, कभी किसी चीज का भाग देके हम क्या करते थे? 12.4 में ध्यान होता आपको कि x के पद तो dx के संग ले आते थे धीरे धीरे पक्षांतरण करके, और y के पद किसके साथ ले आते थे? dy के साथ। ये 12.4 की चर्चा चल रही है ना। अच्छा, फिर अपन इनका समाकलन कर देते थे, और समाकलन करने से क्या, आ जाओ यहाँ बैठ जाए, दो लड़की बैठी हैं। तो 12.4 में क्या था? इनका समाकलन करते थे अपन, है ना, और समाकलन करने से वक्र का समीकरण प्राप्त हो जाता था। अभी रूपरेखा ही चालू हो रही है ना, कुछ निकला नहीं है, बिल्कुल 2 मिनट हुई लास्ट क्लास चालू हुए। ऐसा तो 12.4 में था। 12.5 में कैसे सवाल थे? ध्यान है?
x प्लस वाई को t मानने वाले, ऐसे थे कि नहीं थे? x प्लस वाई को t मानने वाले, x प्लस वाई की जगह या फिर माइनस भी हो सकता था। 10वां जन कौन सा सवाल था उसमें? x माइनस वाई था, तो x प्लस वाई भी हो सकता है और x माइनस वाई भी हो सकता है। ठीक है, इसको अपन क्या मानते थे? t। तो सवाल में इसकी जगह तो t रखते थे जो देख रखता था, और इनका अवकलन करते थे x सापेक्ष, x का तो 1, यहाँ जो भी है प्लस माइनस, y की जगह dy ओवर dx बराबर dt ओवर dx। यहाँ से dy ओवर dx का मान आता था dt ओवर dx -1। इसका पक्षांतरण कर दें तो ऐसा कुछ था 12.5 में। 12.5 नहीं पढ़ा रहा मैं, बस लिंक कर रहा हूँ पुराने मैटर को, ठीक है, ताकि आपको याद सा आ जाए। 12.6 में क्या सिस्टम था, ध्यान है? y बराबर vx। अच्छा, y बराबर vx कौन से समीकरण मानते थे? समघाती है। ध्यान है? जिन्होंने नहीं पढ़े हैं ना 12.1 से 12.6 तक, मैं फिर कह रहा हूँ वीडियो डाल दी गई है, आप उस पर देख लेना ताकि संग जुड़ जाए, है ना। तो समघातीय समीकरण थे और उनमें हम y बराबर क्या मानते थे? vx, यानी कि सवाल में y की जगह vx रखते थे। तो 12.4 नहीं 5 और 6 इतना मैटर हो गया। अब मैं 12.8 करा रहा हूँ, 12.7 उसमें से हट गई है। 12.8 में से 100% क्वेश्चन आएगा, कतई 100 है, पॉइंट में भी कम नहीं कर रहा हूँ, है ना। 100% क्वेश्चन आएगा 12.8 और विविध मान लो, चलो नेक 12.8 और विविध में से 100% क्वेश्चन आएगा। तो जो बच्चे आज आए पे, है ना, पूरे ध्यान से पढ़ लेना। आ जाओ, बैठ जाओ तसल्ली से, बताता हूँ क्या चल रहा है। 12.8 चालू कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, वैसे ही पुरानी बातें बताई थी ना। अब 12.8 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो उद्देश्य तो यही है, अवकल समीकरण से क्या प्राप्त करना? वक्र का समीकरण, है ना। बस हर एक्सरसाइज में क्या है, तरीके बदल जाते हैं कि अगर अवकल समीकरण ऐसा हो तो उसको यूं हल करना। 12.4 में तो अलग तरीका था, 12.5 में अलग और 12.6 में अलग, अब 12.8 में। तो देखो, यदि अवकल समीकरण का ये प्रारूप हो, यदि अवकल समीकरण कौन से प्रारूप में हो? dy ओवर dx प्लस py बराबर q। अगर इस प्रारूप में है सवाल, है ना, तो 12.8 में सारे के सारे सवाल हैं इस प्रारूप में, पर डायरेक्ट नहीं देख रखेगा, इसमें आपको पक्षांतरण कर करा के लाने पड़ेंगे। इसमें 2-3 सवाल तो दे देगा, 2-4 तो बिल्कुल ऐसे कैसे दे देगा। फिर उसके बाद सवालों की जटिलता बढ़ाता है, वो क्या करेगा, इधर उधर कर देगा उसको। कहो तो dx इधर मिलेगा, q इधर मिलेगा, फिर आपको उसको रीअरेंज करके इस प्रारूप में लाना है। समझ रहे हैं बात को? तो अगर इस प्रारूप में ले आए, उसके बाद कैसे हल करना है वो बता रहा हूं। तो अगर अवकल समीकरण इस प्रारूप में हो तो अभीष्ट जो हल है बड़ा ही सरल है। इसमें अभीष्ट हल y इंटू आई एफ, घबराई मत ना, बताऊंगा, ऐसे थोड़ा लिख दूंगा, ठीक है। y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, q मैं खुद ही भूलभाल कर जिसमें बहुत दिन है, आई एफ, है ना, और dx ये रहा करता है। y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू। एक बार देख लूँगा, मुझे डाउट से करो कहीं, बहुत दिन कहाँ है, मिल ही नहीं रहा मुझे तो। एक सेकंड रुक जाओ।
तसल्ली ने क्या, सही है ना, है तो ना पर है, हमें तो पुरानी याद ही भाई थे, मिल ही ना रहे हम तो। बाई इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू आई एफ डी एक्स, ठीक है। ये सॉल्यूशन रहा करता है जहां आई एफ को इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, आई एफ लिखते हैं समाकलन गुणांक, इंटीग्रेशन फैक्टर कह दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कह दो ना, हिंदी में समाकलन गुणांक। और ये निकलता कैसे है, जहां आई एफ बराबर ई की पावर पी डी एक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं। जहां आई एफ कितना है, ई की पावर पी डी एक्स, ऐसे करके रहा करता है। इसको हल कर देंगे वो तो क्या आ जाएगा, आई एफ, और उस आई एफ को कहाँ रखेंगे फिर, इसमें, है ना। अच्छा, इसमें रख के नहीं छोड़ना है, ये भी छोटा मोटा हल होगा। कहाँ पे, इधर तो नहीं होगा, इधर की साइड समाकलन का चिन्ह लगा हुआ ना, ये हल करना पड़ेगा हमें, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा सवाल इस प्रारूप में है कि नहीं है। कौन से में, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, ठीक है। अगर इस प्रारूप में है तो सॉल्यूशन तो ये होता है, पर इसमें कई की आवश्यकता पड़ती है, आई एफ की। तो चाहो तो आप पहले आई एफ निकाल लो, चाहो तो इसको लिख के जब निकाल लो, है ना। इसका कोई नाम दे दिया करना, समीकरण 2, फिर आई एफ निकालने, फिर कह देना कि आई एफ का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में, ऐसा कुछ कर देना। इसमें रख के इसको सॉल्व कर दो, जो सॉल्व करके आएगा ना वही आंसर रहेगा। ये तो जब है जब डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू रूप है। अच्छा, दूसरा और है, यदि समीकरण से मतलब अवकल समीकरण, यदि अवकल समीकरण dx ओवर dy है ना प्लस px बराबर q इस प्रारूप में हो, तो ये सॉल्यूशन समझ जाओ क्या होने वाला है। dx ओवर dy है ना, तो यहां तो क्या आना है, x आएगा, आई एफ बराबर क्यू आई एफ, यहां क्या आएगा, dy, है ना, उल्टा हो जाएगा, समझिए। एक भी याद कर लेंगे ना, उसी से दूसरा महसूस हो जाएगा। इसका उल्टा होना है, जब डी वाई ओवर डी एक्स है तो यहाँ बाई है, डी एक्स ओवर डी वाई है तो यहाँ एक्स है। तो हल क्या होगा, एक्स इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू आई एफ और क्या लिखूंगा, डी वाई, जहां आई एफ पूरा नाम ध्यान है को इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर का चू कह दो ना। आई एफ कितना होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई आएगा, है ना। डी वाई ओवर डी एक्स वाले में तो क्या आ रहा था, पी डी एक्स, यहाँ आएगा पी डी वाई। अब मेरी बात सुनियो, पी डी वाई है तो निश्चित ही पी का को पद होगा, बाई को, या फिर कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ क्यू इंटू आई एफ है, यहाँ क्या लिख रहा है, डी एक्स, ये डी एक्स है तो निश्चित ही किसके पद होंगे, एक्स के। तो मैं यहाँ साइड में और लिख रहा हूँ, ये तो प्रारूप हो जहां पी कोमा क्यू एक्स के पद होंगे, या तो, है ना, या कांस्टेंट भी हो सकते हैं। पी और क्यू ना, ये या तो एक्स के पद होंगे, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू बाई इक्वल टू 3, ऐसा क्या सवाल है ना। अच्छा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू बाई इक्वल टू 3, ठीक है, इस तरह का कुछ सवाल होगा। और इसमें पी और क्यू कैसे होंगे, बाई के पद, यहां एक्स है ना, तो पी और क्यू इसमें किसके पद होंगे, बाई के पद। देख लो डी वाई आर हो ना,
इसके सॉल्यूशन में डी बाई है ना, तो क्यू और पी किसके पद होंगे? बाई के पद। तो लिख रहा हूं, जहां सवाल सरल से ही इसके, पी कोमा क्यू या तो होंगे किसके? बाई के पद, या नियतांक भी हो सकते हैं, या नियतांक हो सकते हैं। तो इस प्रारूप में हो तो ये सॉल्यूशन है ना, और अगर इस प्रारूप में हो सवाल तो ये सॉल्यूशन है, हल। पर हल में हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है? दोनों हलों में आई एफ की। तो इसको लिखने के बाद भी हमें आई एफ तो पहले निकालना ही पड़ेगा। तो इसको आप चाहें तो समीकरण डाल के, मैंने बताई ना, फिर आई एफ ज्ञात कर देना और आई एफ रख के इसमें रखना है, इसमें ज्ञात करके। और हल कौन होगा? ये। उत्तर तो यही है, सॉल्यूशन तो आई एफ इसमें रख के इसको हल कर देना। जब रुक जाए हल करते करते, वही इसका आंसर है। समझ गए? तो इतना सा आप नोट कर लो आप। ये महीना है तो मैंने कहाँ से पढ़ेंगे? हाँ सही है। मैं लगा यहाँ दिख रहा हो लाला तुम्हें? पीछे वाले ने दिख रहा? और ये बिना मास्क वाले बच्चे ना कुछ, जैसे समय सिंह, कहाँ रहे तेरे मास्क पास? रुमाल है? रुमाल रखे कर, रुमाल तो बांध ले भाई। और भी देखो मुझे कोई से एक दो बालक तेरे कहाँ रहे? क्या कर रहे हो? करो रुमाल है? मैं अभी मिटा के पूछूंगा, आप उसको थोड़ा दिमाग में वो कर लो, है ना, क्या कहते हैं, याद सा कर लो। ये जो ब्लॉक बंद है ना, ये सॉल्यूशन ही पूछूंगा। पुनीत है ना? मिटा दूं? मिटा दूं? हाँ छोरे पीछे क्या नाम था? हमीसा। मिटा दो? हमीसा नहीं, क्या नाम है? वंदना। मिटाओ भाई। समय से ये पूछने वाला हूं तेरे से, ये देख ले ढंग से, देख ले। सचिन कहाँ है? सचिन नारल वाला पूछने वाला हूँ दोनों।
कर लो दिमाग सेट। बता इसका सॉल्यूशन क्या है समय सिंह? इसका असहमति ना, बढ़िया बात ना है, बेकार बता रहे हो क्या है सर? बाई आई एफ एक्स आई एफ, बाई से स्टार्ट कर, बोल। डी तो बाई कर लग पड़े। बाई डी एक्स था असहमत, कन पर दे देता हूँ तेरे में, तू तो मत से कम गधा सीरियस याद नहीं कर रहा है। सचिन बोल क्या सोल्यूशन था? इतनी सी याद नहीं रही बात। डी दोबारा बोल दे। डी एक्स आता है इसमें, पी और क्यू एक्स के पद है ना, तो डी एक्स आने वाला है ना। विश्वेंद्र नहीं था जान, क्या नाम था, क्या नाम था जाने? भूपेंद्र क्या था इसका सोल्यूशन बता। देख ले एक बार, चल कोई बात नहीं, हमें तो याद चाहिए किसी भी तरफ कर सो। डी वाई है ना, और जहां आई एफ इक्वल टू के बराबर में क्या था? ई की पावर पी डी वाई। पी डी एफ ज्यादा रट गया है मित्तल, बताना है ना। देख ले एक बार, मुझे तो याद करा ना किसी प्रकार छूटे, देख ले वाली एक बार, कर लिया सेट दिमाग में। इसका सॉल्यूशन बता। डी आई क्या बोला हाँ, और जहां आई एफ इक्वल टू पी और डी वाई अलग है, पी डी और वाई एस नहीं है, पी और डी वाई यूं है। बैठ जा, ठीक है भाई। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन के साथ याद हो जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, पहला ए बात मत करो, पहला क्वेश्चन। यहां अवकल समीकरण, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4x, कौन सा वाला फॉर्म है इसका? पहला वाला है ना, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। मैं पी और क्यू के मान पूछना चाहूंगा तुमसे, है ना, समय सिंह से पूछूंगा इसमें पी क्या है और क्यू क्या है। हाँ, और क्यू 4x है, 4 नहीं है केवल, है ना। पी की जगह तो 2 है ना, और क्यू की जगह कितना है? 4x। पहले तो मैं लिख रहा हूं कि ये फला फॉर्मेट में है। यहां अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू प्रारूप में है ना। ऐसे लिखना, आप पहचान गए हो तो। तथा P कितना है? 2 और Q कितना है?
4x 4x, ठीक है, कितना आ गया। अब इसका सॉल्यूशन हमें पता है, आप चाहें तो पहले लिख दें, अतः अभीष्ट हल क्या होता है, बाई आई एफ बराबर इंटीग्रेशन में क्यू आई एफ डी एक्स, जहां आई एफ बराबर, ऐसी बात ठीक नहीं थी, ई की पावर पी डी एक्स, ठीक है। तो क्यों ना लगे हाथ इसको ज्ञात ही कर दें भाई। अब इसके बाद हमारा उद्देश्य क्या है, आई एफ ज्ञात करना। आंसर तो ये है, पर इसमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है, आई एफ की। इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया करना भले ही। ये तो समीकरण 1 हो गया मूल, और ये समीकरण 2। अब मैं आई एफ ज्ञात करूंगा, यहाँ जो भी आएगा उसको कहाँ रखूंगा, 2 में, और फिर 2 जो सॉल्व हो जाएगा वही इसका आंसर है। सरल प्रोसेस है बिल्कुल, ठीक है। सामने कर देता हूं, लो, ई की पावर पी 2 है 2 और डी एक्स, तो ई की पावर 2 का समाकलन 2x, के का समाकलन के एक्स से तो होता है, तो 2 का 2x, ये लो भैया 2x। आई एफ आ गया। अब इस आई एफ को कहाँ रखना है हमें, समीकरण 2 में। सबके सिस्टम बैठ रहा है ना, चलो तब समीकरण 2 से बाई इंटू आई एफ कितना है, ई की पावर 2x बराबर क्यू कितना 4x और आई एफ और dx। तो ये तो जो कि तो इधर वाला तो सॉल्व करना ही नहीं है, 4 मैंने बाहर ही ले दिया। अब तुम ही बताओ कैसे करेंगे, खंड से समाकलन से। 2 फलन गुणा में है ना, तो कौन सा नियम लगेगा, खंड से समाकलन का। रटा पड़ा है खंड से समाकलन का, तो मोहन का नहीं रटा पड़ा है, मैं अंदाज तो कर गए हो। कौन सा बताएगा, मित्तल बताएगा क्या। ये तो उन दोनों की बात है जब तू पबजी खेला करता था, ध्यान कर। हाँ भाई, चलो अभी तो ऐसे लिख देता हूं, x e की पावर 2x dx। ध्यान है, फर्स्ट और सेकंड फलन मानने पड़ते थे, कौन से नियम से, आइलेट के नियम से। तो दिक्कत आ रही होगी तो मैं समझा दूंगा लास्ट छुट्टी में कि ये काम करना तुझे जब आ जाएगा समझ। आइलेट वाले नियम से ना, तो आइलेट वाले में कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है, x पहला और e की पावर 2x दूसरा, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट और ये सेकंड है। मेरे पास थोड़ी जगह कम है इसलिए वो लाइन नहीं लिख रहा हूँ मैं, कौन सी, क्या फलां फलन को प्रथम फलन मानते हुए लिख ही दूँ, नहीं तो बच्चे लिख ही देता हूँ। x को प्रथम फलन मानकर और कौन सा समाकलन, खंड से समाकलन। अब कर रहे हैं भाई, है ना। तो बाई ई की पावर 2x इक्वल टू 4, तो जो कि तो कर रहा हूं इसका समाकलन। क्या नियम रहता तो जाने, पहला तो जो की तो, x तो जो की तो, फिर दूसरे का समाकलन करे ही दो सीधो ही। ई की पावर 2x का समाकलन क्या होगा, ई की पावर 2x का समाकलन ई की पावर 2x अपॉन 2। अगर यहाँ साधारण होता है तो ई की पावर x की तरह कर सकते हैं। तो ई की पावर x का तो एक तरह से ई की पावर x समाकलन का सूत्र, और भाग दे देते हैं अवकलन गुणांक का। अवकलन में तो करते थे 2 का गुणा,
और समाकलन में भाग, ऐसे। पहला ज्यों की तो, दूसरे का समाकलन, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, है ना, फिर पहले का x का अवकलन जो कि 1, दूसरे का फिर समाकलन e⁴ का, हाँ, और फिर यहां ऐसे था ना सिस्टम। आंसर आने वाला है बाई e⁴ आप कहें तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, चाहे बाद में अंत में कर देंगे। लो 4x e⁴ अपॉन 2 माइनस 1/2 तो बाहर ले दिया, इसका वापस से समाकलन पड़ रहा है काम कितना भाई, ये तो सही, तो वापस से ही e⁴ प्लस c अंत में लगा देना जब समाकलन हो जाए। तो आंसर आया बाई e⁴ इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 2x, है ना, यहां करेंगे तो 4 पूरी कट जाएगा, माइनस केवल e⁴ क्यों? पहले e⁴ आएगा ना। अरे ये 4 का मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं अंदर, ये तो ये उतार दिया, कौन सा गुणा गलत है? ये 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, रुक जाना। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। 4 जोंगे तो ये जोंगे तो माइनस यहाँ, सही बात है, मैं सोच रहा यहाँ मिस्टेक है, ठीक है। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x e⁴ माइनस, ठीक है, केवल e⁴ और प्लस c। अच्छा, इसमें e⁴ बहुत सारे हैं ना, तो अगर e⁴ से भाग दे दिया जाए ना तो सिर्फ एक जगह ही रह जाएगा, कहाँ? c के बगल में, वो भी आएगा क्या वैसे? e⁻⁻2x आएगा। अगर प्रत्येक पद में e⁴ से भाग दे देना, यहाँ दिया तो बाई, यहाँ देंगे तो 2x माइनस 1 प्लस c इंटू, यही आंसर होना चाहिए। देखो अलग है, यही है, कहाँ है? कौन सा सवाल था जाने? मिल गया, यही है, ठीक है, लिख लो, यही है। अंत में एक लाइन और आएगी अभी, e⁴ का भाग, है ना।
बच्चा है क्या यहाँ? मिटा दूं? अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा, 2 फिर मैं आपको दूंगा, है ना। एक और करा देता हूं अभी, क्वेश्चन नंबर 3 मिटा दूं? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको अवकल जो समीकरण है वो दे रखा है 1 + x² और dy/dx प्लस 2xy कर देता हूं = 4x²। तो ये कोई से फॉर्मेट में है क्या? डायरेक्ट नहीं है भाई, 2 ही फॉर्मेट कराए मैंने आपको। एक तो dy/dx प्लस py = q और एक है dx/dy प्लस px = q। दोनों में ही dy/dx के बगल में या फिर dx/dy के बगल में कुछ नहीं है, दोनों जो फॉर्मेट हैं। और इसमें कुछ है बगल में, ये नहीं हो तो संभावना बनती है उनमें, तो हमें एक स्टेप पहले 1 + x² का भाग देना पड़ेगा। किस लिए दे रहे हैं समझ रहे हैं कि जो मैंने 2 फॉर्मेट बताए ना आपको, उनमें dy/dx है, उसके बगल में भी कुछ नहीं है, और dx/dy है, उसके बगल में भी कुछ नहीं है। दोनों फॉर्मेट में कुछ नहीं है बगल में, यहाँ जबकि है इस सवाल में। तो इसको हटाएंगे, हटाने का तरीका ये कॉमन लेके या भाग दे के ऐसे ही तो रहेगा। तो इसको मैं लिख रहा हूं, या क्या कर रहा हूं समझ रहे हैं, 1 + x² से डिवाइड कर रहा हूं पूरे समीकरण को। तो इसमें देंगे जब तो dy/dx प्लस यहां देंगे तो 2x अपॉन 1 + x²। y तो है ये खैर,
और यहां देंगे तो 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो मैचिंग खा गए, है ना। डी बाई ओवर डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू, है ना। मैचिंग कर रहा है ना। इट इज पी क्या है इसमें बताना जरा। शाबाश। और क्यू, हाँ बैठ भैया पंकज, कौन सा प्रारूप है ये? बराबर क्यू। अच्छा, उसको सॉल्यूशन क्या होता है? हाँ ठीक है। और जहां आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऊपर है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। तो पहले तो लिख दूंगे फला फला रूप में है। अवकल समीकरण कौन से प्रारूप में है? डी बाई ओवर डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू प्रारूप में है ना। P बराबर तो 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और Q बराबर 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिख दिया अपन ने वो सिस्टम। अब हम क्या करते हैं, वो सॉल्यूशन लिखते हैं कि अतः अभीष्टल अतः अभीष्ट हल। अभीष्टल कितना होगा? बाई आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स। इसको हम इक्वेशन 2 और ये फॉर्मेट वाला है इसको आप इक्वेशन 1 डाला करना, ठीक। अच्छा, अब आगे क्या लिखते हैं कि जहां आई एफ, जहां सिस्टम समझ गए ना तरीके। आई एफ ई की पावर पी डी एक्स ऐसे लिखाया था और इसको लगे हाथ यहीं सॉल्व भी कर लेते हैं अपन। P का मान है तो सही 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो e की पावर में इसका समाकलन आएगा। कैसे करेंगे इसका समाकलन? हाँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, है ना, क्योंकि ऊपर इसी का अवकलन तो है। मन ही मन में कर दें सीधे। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो t और उसका अवकलन है 2x। 2x dx कितना? dt। 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो t और 2x dx dt, तो शायद dt बटे t और dt बटे t का हाँ log t, है ना। हाँ, टी का मान टी की जगह वही रख रहे हैं हम। सही कह रही है। टी का मतलब है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। छोटा मोटा ध्यान है कि ई और लॉग हट जाते हैं, आए होंगे एक आध बार तो, नहीं पता है। ई और लॉग हट जाते हैं। चलो यहाँ रफ प्रक्रिया कर देता हूँ, है ना, ध्यान में रख लेना। जैसे मान लो मैं इसको किसी के बराबर मान लेता हूँ, L बराबर मान रहा हूँ e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बता दूं पहले तो, देखो रिजल्ट सुन लो। e और log हट जाते हैं अगर एक साथ हो तो, बशर्ते यहाँ कुछ भी संख्या ना हो, ठीक है। e और log हट के कितना बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कैसे, वो यहाँ देख लो।
इसका मान मैं क्या लाने वाला हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आने वाला है। देखो कैसे, दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं मैं, तो इधर लिया तो लॉग एल और इधर लिया तो लॉग ई की पावर लॉग ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके आगे भी लॉग लगा दिया और इसके आगे भी लॉग लगा दिया, है ना। अच्छा ध्यान है कि घात आगे आ जाती है, ध्यान है। चलो तो लॉग आधार ई लिया हुआ मैंने, लॉग एल बराबर घात आगे आ जाती है ना लॉग में, तो घात आगे लिखी है मैंने अभी, तो ये लिख दी, ये तो आगे बचा क्या, लॉग ई तो बेस है क्या, ई बच गया जो कि कितना है 1। यहां और यहां समान होते हैं ना, तो लॉग की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो लॉग ई एल बराबर लॉग ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंटी लॉग ले लो चाहे तो, चाहे तुलना सोच लो। एल का मान कितना आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एल मतलब यही तो है, तो इसका मान कितना आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ भाई तान सिंह, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैंसिल ना हो, मैं वैसे कहने का तरीका है नहीं, है ना। जो समझ लो ई और लॉग हों तो हट जाएं और कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बारी होगा, हाँ 1 सेकंड में रुको अभी आ।
कहाँ तक लिख दिया? ये बिना मास्क वाले छोड़ो कौन कौन से तुम्हें? तो मैंने जाम ये सवाल पूरा करा दूँ ना, ये भाग के चले जाना या मिल जाता है मार्केट में। सर्किल पे है ना, मास्क ले ही हो। हाँ अरे ये तो मिटा दूँ ना, रुक जाओ थोड़े लिखते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अपना IF की वैल्यू इतनी आ गई। अगला स्टेप मालूम है क्या होना है? ये यहाँ रखा जाना है, तब बाई इंटू IF 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन Q 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू IF 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सॉल्यूशन आया बाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर dx। तो बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर का मान x की अपॉन में 3 प्लस c। खत्म। सरल प्रोसेस के। आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है? इसके बाद चलो कौन कौन से अपना मास्क खड़े होने के ऊपर लेके आओ, तुम अभी जाओ। हाँ अभी जाओ।